सबसे पहले तो धन्यवाद करना है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। सदा उन्होंने जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता में रखा है और कटरा वैष्णो देवी की इस धर्म नगरी को भी हमेशा प्राथमिकता प्राप्त हुई है। कटरा का वो पहला रेल स्टेशन था जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने सबसे पहली बार किया था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहला स्टेशन जिसका लोकार्पण उनके हाथों से हुआ। उसके उपरांत कटरा उत्तर भारत का वो पहला स्टेशन था जहां वंदे भारत प्रारंभ हुई। उससे पहले चंद एक स्टेशन वाराणसी ब्याती तक ही वंदे भारत सीमित। इसी प्रकार कटरा वो पहला रेल स्टेशन उत्तर भारत का जहां दूसरी वंदे भारत भी प्रारंभ हुई। कटरा वो पहला रेल स्टेशन शायद सारे देश में जिसमें आप पहली बार सोलर पावर बैग्ड ऊर्जा का व्यवस्था हुई। उसके बाद कुछ और स्टेशन भी सोलर पर करवा, और कटरा शायद पहला ऐसा धर्म स्थल, आस्था स्थल का रेल स्टेशन जिसे अमृत स्टेशन की सूची में आज सम्मिलित किया है। आने वाले समय में जहाँ एक और उधमपुर एक बड़ा महत्वपूर्ण जंक्शन बनकर के उतरेगा, कटरा रेल स्टेशन अपने में एक आकर्षण का स्थल होगा उन सभी यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए जो कश्मीर घाटी के शेष भारत से जुड़ने के बाद इसी रास्ते से होकर के अपनी यात्रा करेंगे। और यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी इसी स्टेशन के काफी नजदीक है, वो भी एक अपने में आकर्षण रहेगा। जैसे मोदी जी ने कहा कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, मैं यहाँ प्रशासन से यही चर्चा कर रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम रेल के इस दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के रेप्लिकाज बनाए अलग अलग पदार्थों से, जिस तरह से आगरा में ताजमहल बिकता है और आके पर्यटक खरीदने जाते हैं, तो उससे हमारा प्रचार प्रसार भी होगा और इस आस्था स्थल की महिमा दूर तक पहुंचेगी। मुझे लग रहा है कि जिस तेज गति से यहाँ विकास हो रहा है, बहुत जल्द एक्सप्रेस कॉरिडोर भी यहाँ पहुंचने वाला है दिल्ली से कटरा तक। वो भी उत्तर भारत का सबसे पहला एक्सप्रेस कॉरिडोर था और शायद देश में सबसे लंबा। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक से अधिक विकल्प हो जाएंगे, उसमें भी 4-5-6 घंटे में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। वो अगर रेल के माध्यम से जाते हैं तो 7-8 घंटे में वो वंदे भारत के माध्यम से पहुंच जाते हैं। और आने वाले समय में दोनों ही तरफ, अगर वो कश्मीर की तरफ जाएंगे तो वो भी 2-3 घंटे में, सड़क में भी रेल में। और ये सारे विकल्प न केवल इस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देंगे, बल्कि भारी संख्या में आने वाले वैष्णो देवी के यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होने वाला है, जो हमने गत वर्ष देख भी लिया। सर, एक अंतिम सवाल है। भारत ने बांध बनाकर राजौरी का जो पानी पाकिस्तान जाता था वो बंद कर दिया है, टीवी वाली एक चीज मान सकते। ऐसा है कि बहुत से लोग इस बात का अध्ययन नहीं करते, शायद उनको ध्यान में नहीं रहता कि 1960 में एक संधि हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान हुआ करते थे, जनरल अयूब खान, यहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उसके तहत 3 नदियों का बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु, चेनाब और झेलम आए थे, हिंदुस्तान के हिस्से में रावी, सतलुज, ब्यास, उसमें सबसे बड़ा दरिया जो हमारे हिस्से में आया वो रावी था। लेकिन उस परियोजना के ना बनने के कारण जो हमारे हिस्से का पानी था वो पाकिस्तान जाता था, और उसका योजना का प्रारंभ हुआ था आज से लगभग 30 वर्ष पहले। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने उसको प्राथमिकता नहीं दी, शायद कहीं राजनीति भी जुड़ी रही। उससे प्रमुखता 4 जिलों का लाभ होता है, जम्मू कश्मीर की तरफ सांबा और कठुआ, पंजाब की तरफ पठानकोट और गुरदासपुर। लेकिन यहाँ की सरकारों ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी, ना मालूम क्या कारण रहे हों, हो सकता है कोई राजनीतिक कारण भी रहे हो। मोदी जी के आने के बाद जब उनके समक्ष बात रखी गई तो पुनः एक समिति बनाई गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में नए दस्तावेज बनाए गए। उसके बाद भी यहाँ की तत्कालीन सरकार जो दूसरी पार्टी की थी उसने थोड़ी सी उसमें अड़चन लाई,
लेकिन जब यहाँ राज्यपाल शासन घोषित हुआ तो योजना फिर से प्रारंभ हुई। और जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में जिस पर हस्ताक्षर हुए थे उसका सही मायने में अमल के बाद होने लगा है। डॉक्टर साहब बात करें तो जिस तरीके से एक्सप्रेस हाईवे की बात की उसे ताराकोट तक जोड़ा जा रहा है और कटरा के लोगों का कहना है कि उससे व्यापार जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार का भी जो भी योजना बनेगी सबकी सहमति से ही बनेगी। अब बड़े प्रोजेक्ट को रोका तो जा नहीं सकता, पहले भी ऐसी ऐसी बातें आई जहाँ जहाँ संभव हुआ उसका समझौता भी किया गया कहीं अलाइनमेंट का, अगर बिना उसका, क्योंकि मूलतः ये रहेगा कि जो सफर की यात्रा का समय है उसमें फर्क है।